पिता अपनी बेटी को कार में छोड़कर रेस्टोरेंट में गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसका जीवन का सबसे गलत फैसला साबित होगा। जैसे ही वो वहाँ से हटा, दो चमचमाती कारें आकर लड़की के पास रुकी। कार से हथियारबंद गुंडे बाहर निकले। लड़की को खतरे का एहसास हुआ और वो कार से निकलकर भागने लगी। ले आए थे। पिता को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी बेटी खतरे में है। अपने साथियों के उकसाने पर नए लड़के ने गन निकाली। गोली चलने की आवाज़ सुनते ही पिता दौड़ता हुआ बाहर आया। गुंडे भागने लगे, लेकिन पहली बार किसी की जान लेने के बाद वो नया लड़का डर के मारे फ्रीज हो गया। पिता ने उसे पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया और उसका मास्क हटाया। दोनों में लड़ाई होने लगी। थोड़ी ही देर में पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी। हालत बिगड़ते देख बाकी गुंडे भाग निकले। लड़ाई के दौरान उस लड़के ने पिता को जोर से लात मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन वो सीधे पुलिस कार से टकराया और पुलिस उसे पकड़ लिया। पिता ने अपनी बेटी को बाहों में लिया। वो मुश्किल में जिंदा थी। हॉस्पिटल में लंबी कोशिश के बाद भी लड़की नहीं बच पाई। लॉयर ने कहा कि क्राइम सीन पर कोई सीसीटीवी नहीं था। पिता ही एकलौता विटनेस था। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कातिल को कन्विक्ट प्रूव किया नहीं जा सकता। कातिल के लॉयर ने पूछा, क्या उसने खुद उस लड़के को अपनी बेटी को गोली मारते देखा था? पिता कुछ पल रुका। No. फिर उसने ऐसा जवाब दिया जिससे कोर्ट में सभी चौंक गए। उसके मन में अब एक नई प्लान थी। कोर्ट ने उस लड़के को निर्दोष घोषित किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाली है। जैसे ही वो बाहर निकला, उसका बड़ा भाई बाहर इंतजार कर रहा था। दोनों एक गैंग बॉस के बेटे थे। कार नाइट क्लब के पास रुकी। लड़की का पिता बाहर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वो लड़का अकेला बाहर निकला। लड़की का पिता ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उसने कार से टक्कर मार दिया। फिर उसने डिक्की से अपनी बेटी का बेसबॉल बैट निकाला। लड़का घबरा गया, बैट से मारता रहा। कुछ ही समय बाद बड़े भाई को अपने भाई की मौत की खबर मिली। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसी दौरान एक लड़की ने बताई कि हमले से कुछ समय पहले उसने क्लब के बाहर एक स्ट्रेंजर को देखा था। वो लड़की का पिता था। फॉर पार्ट 2 प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।